हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 23 साइंस सब्जेक्ट की है। 8th क्लास के बच्चों के लिए 18 तारीख की है, जिसमें हम लाइट वाला चैप्टर अपना कर रहे हैं। आज हम इसमें क्या जानेंगे? आई, अपनी आँखों के बारे में जानेंगे। इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है बेटा, मज़ा आएगा आपको करके भी। और अगर आपको मज़ा आए, पसंद आए मेरा समझाया हुआ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। तो देखो बेटा, आई इज़ वन ऑफ आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। तो बेटा जो आँख है वो हमारी क्या है? एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रिय है, सेंस ऑर्गन है। डैट गिव्स अस एबिलिटी टू सी दी वर्ल्ड अराउंड अस। जो हमें क्या देती है? एक एबिलिटी देती है, हमें एक योग्य बनाती है इसके कि हम अपने चारों तरफ क्या क्या चीज़ें हैं हमारे वर्ल्ड में, संसार में, उनको देख सकें। इट एक्ट एज ए कैमरा फॉर आवर बॉडी। और ये हमारी बॉडी के लिए बेटा एक कैमरे की तरह एक्ट करती है, ठीक है, जो सब चीज़ों को देख सकता है। लेट अस नो मोर अबाउट दी आई। तो बेटा इसलिए अब हम आँखों के बारे में जानते हैं कि आँखों में क्या क्या होता है। तो ये सारे पार्ट्स आपको दिखाए गए हैं आँखों के, ठीक है, बारी बारी से समझेंगे। आई हैज़ रफली ए स्फेरिकल शेप। तो बेटा आँख की जो है एक तरीके से स्फेरिकल शेप होती है, ठीक है, यानी कि वो स्फेयर जैसी होती है, लेकिन थोड़ी सी आगे से स्फेयर नहीं होती है, आगे से थोड़ी सी उभरी हुई होती है। ओके, द आउटर कोट ऑफ द आई इज़ वाइट। जो हमारा बेटा भारी ये वाली परत होती है, ये कैसी होती है? वाइट रंग की होती है। इट इज़ टफ एंड कोल्ड स्क्लेरा। और बेटा ये हार्ड होती है, तो देखते होंगे अपनी आंखों में साइडों में सफ़ेद रंग का होता है बेटा, इसको बोलते हैं स्क्लेरा, ठीक है। द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ आई इज़ कॉल्ड कॉर्निया। और बेटा जो आंखों के सामने का होता है बिल्कुल ये वाला पार्ट, ये ट्रांसपेरेंट होता है बिल्कुल, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया। ओके, ये ट्रांसपेरेंट होता है। उसके अंदर फिर क्या होता है बेटा? ए डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट बिहाइंड दी कॉर्निया। इस कॉर्निया के आगे ये जो ब्राउन कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है बेटा? देखो ये इतना है, 1 मिनट, इतना है बेटा, ये यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ, इतना, ठीक है। ये हमारा क्या है बेटा? ये एक मस्कुलर, डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसको हम इरिस बोलते हैं। द डिस्टिंक्टिव कलर ऑफ आईज इज ड्यू टू द इरिस। और जो हमारी आंखों का कलर होता है वो इसी के कारण होता है। किसी की आंखों का रंग ब्राउन होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का ब्लैक होता है। तो ये सब जो कलर होते हैं ये इसी के कारण होता है। किसी का ग्रीन ग्रीन होता है, तो इसी के कारण हो पाते हैं ये इरिस के कारण, ठीक है। इन द इरिस देयर इज ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड प्यूपिल। और बेटा इसी इरिस के अंदर ये इतना हिस्सा इरिस कहलाता है, ये वाला, ठीक है। ये क्या है? हमारा इरिस पार्ट है। इसी इरिस के अंदर ही ये बीच में जो है खाली स्थान होता है, ठीक है, मतलब कि स्पेस होता है, होल होता है बीच में, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं। द साइज ऑफ द प्यूपिल इज रिड्यूस्ड इन इंटेंस लाइट एंड गेट एनलार्ज्ड इन डिम लाइट। जो साइज होता है बेटा प्यूपिल का, वो रिड्यूस हो जाता है इन इंटेंस लाइट, मतलब कि जब बहुत तेज़ प्रकाश होता है तो ये साइज छोटा हो जाता है, इतना सा हो जाता है। जैसे तुम देखते होंगे अपनी आंखें बंद कर लेते हो तो क्या होता है? ये प्रकाश नहीं जाता, हमारी पुतलियाँ छोटी छोटी सी हो जाती हैं। और जब प्रकाश नहीं होता तो ये हमारी आंखें की पुतलियाँ बढ़ जाती हैं, मतलब इतनी बड़ी हो जाती हैं ताकि ज़्यादा प्रकाश हमारी आंखों में जा सके। देयरफॉर दिस इज़ कंट्रोल बाय इरिस। तो कितना प्रकाश हमारी आंखों में जाएगा वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है? इरिस के द्वारा, ठीक है, या इसको आइरिस भी बोल सकते हो। दस इरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू आवर आइज। तो कौन कंट्रोल करता है हमारी आंखों में कितना जो है लाइट जाए? इरिस करता है, ठीक है। बिहाइंड द प्यूपिल ऑफ द आई इज़ कॉल्ड आई लेंस। तो बेटा आई जो हमारी प्यूपिल है उसके पीछे ही एक लेंस होता है जो कि क्या होता है? कन्वेक्स शेप का होता है, ठीक है। तो देखो बेटा ये हमारा क्या है? लेंस है, ये वाला ऐसे उभरा हुआ होता है, ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कन्वेक्स लेंस उभरा हुआ होता है। उसके बाद बेटा द लेंस फोकस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड रेटिना। अब जो ये प्रकाश को फोकस करता है, जहाँ पर बेटा ये होती है हमारी, ये वो जिस पर ये फोकस करता है ना, इस पूरी लाइन को क्या बोलते हैं बेटा हम? रेटिना, ठीक है, जिस पर ये फोकस करता है स्क्रीन को, ये एक तरीके से स्क्रीन का कार्य करती है। द रेटिना कंटेन 2 टाइप्स ऑफ लाइट सेंसिटिव नर्व सेल। अब बेटा इस रेटिना में 2 तरीके की नर्व सेल होती हैं, ठीक है, मतलब ऐसे ये नर्व सेल 2 तरीके की पाई जाती हैं इसके अंदर। कौन कौन सी? रोड सेल और कोन्स सेल, ठीक है। ये क्या करती हैं? दीज आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। जो हम डिम लाइट, जब हम डिम लाइट में होते हैं तो हमारे कौन से सेल जो आंखों के अंदर हैं वो एक्टिव होते हैं? रोड सेल, जो हमें देखने योग्य बनाते हैं।
कौन सा सेल? दीज आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड कलर। जब हम किसी कलर को देख पा रहे हैं या ब्राइट तेज लाइट को देख पा रहे हैं तो तब कौन से सेल एक्टिव होते हैं? कौन से? तो बेटा जब कोई व्यक्ति या कोई भी कलर नहीं देख पाता तो उनके अंदर किस चीज़ की कमी होती है? कौन से सेल की। या कोई डिम लाइट में नहीं देख पाता तो उनके रोड सेल जो है इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, ख़राब हो जाते हैं। तो इन दोनों का होना जरूरी है। अब ऑप्टिक नर्व की बात करते हैं। ये क्या करते हैं? ट्रांसमिट द सेंसेशन इमेज इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल टू द ब्रेन। ये बेटा क्या करती है? देखो ऑप्टिक नर्व क्या है? ये ऑप्टिक नर्व, यहाँ से ये सिग्नल सारे जाते हैं बेटा इस पर इमेज के, ठीक है, ऐसे जो, और ये ऑप्टिक नर्व से हमारे मस्तिष्क के अंदर, दिमाग के अंदर ये सिग्नल को पहुँचाता है ताकि हमें ये पता चले ये चीज़ क्या है, ठीक है। तो एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना देयर आर नो सेंसरी सेल्स। अब बेटा जो ऑप्टिक नर्व होती है और जहाँ पर रेटिना, ये दोनों आकर मिलते हैं, वहाँ पर जो है कोई भी सेंसरी सेल नहीं होते जो ये पता लगा पाएँ। जैसे कई बार क्या होता है, हमारे पैर सुन्न हो जाते हैं, हमारे पैर पर कोई कुछ भी करे हमें महसूस नहीं होता। ऐसे ही जहाँ पर ये दोनों आकर मिलती हैं वहाँ पर बेटा क्या होता है, कोई सेंसरी सेल नहीं होते, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई भी अगर इमेज बनती है तो हमें वो दिखाई नहीं देती, ठीक है। सो नो विज़न इज़ पॉसिबल एट दिस स्पॉट। तो इसलिए वहाँ पर कोई भी जो है हम देख नहीं सकते, वहाँ पर कुछ भी अगर होगा तो, या इमेज बनेगी ही नहीं वहाँ पर। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं इसको? ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ते हैं बेटा। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट आई। द ह्यूमन आई कैन डिफ्रेंशिएट अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन डिफरेंट कलर्स। जो ह्यूमन हमारी आँख है बेटा, वो कम से कम 10 मिलियन अलग अलग रंगों को पहचान सकती है, ठीक है। ह्यूमन आई ब्लिंक 17 टाइम्स पर मिनट और एन एवरेज ऑफ 4 मिलियंस, ठीक है। और बेटा क्या है? 4 मिलियंस टाइम ए ईयर, या 42 मिलियंस टाइम ए ईयर बोल सकते हो इसको। मतलब कि ये बेटा क्या करती है, 1 मिनट के अंदर 17 बार झपक सकती है पलक हमारी, ब्लिंक कर सकती है, या फिर पूरे साल के अंदर कम से कम एवरेज औसत जो है 42 मिलियन तक ये कर सकती है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्नीज विदाउट योर आइज ओपन। मतलब कि हम अपनी आँखों को ओपन करके छींक नहीं सकते, ठीक है। वाइल ए फिंगरप्रिंट हैज़ 40 यूनिक करेक्टरिस्टिक एंड इरिस हैज़ 256। यानी कि बेटा हमारे हाथों के जो फिंगरप्रिंट लिए जाते, क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि वो सबके अलग अलग होते हैं, क्योंकि उसमें 40 तरीके के अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। लेकिन आँखों के अंदर तो 256 करेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी आँखों का जब कई बार देखते होंगे, आँखों का भी लिया जाता है ताकि वो मैच ना हो सके दूसरे से। ऑयली फिश, विटामिन ए, विटामिन सी ऑल हेल्प टू प्रिजर्व गुड आईसाइट। आँखों को अच्छा करने के लिए विटामिन ए खाना चाहिए बेटा, विटामिन सी लेना चाहिए, और या फिर हम क्या कर सकते हैं? फिश ऑयल, ऑयली फिश जो होती है उसको ले सकते हैं, ठीक है। ऑयली फिश तो हर कोई नहीं ले सकता, लेकिन विटामिन ए और सी वाले जो भी वेजिटेबल फ्रूट्स होते हैं उनको तो हम ले ही सकते हैं, ठीक है। 6/6 विजन मीन्स डैट व्यूअर इज़ एबल टू रीड नॉर्मली एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर्स। यानी कि बेटा 6/6 विजन मीन्स का मतलब क्या है कि कोई भी व्यूअर नॉर्मली आसानी से 6 मीटर दूरी तक आसानी से देख सकता है। 6/6 विजन का मतलब ये होता है, ओके। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। नेम द 2 टाइप्स ऑफ नर्व सेल प्रेजेंट इन द रेटिना। तो हमारी रेटिना के अंदर जो नर्व सेल प्रेजेंट होते हैं उनका कार्य क्या होता है बेटा? वो देखो ये रहे, यहाँ से लिखोगे द रेटिना कंटेंट 2 टाइप्स ऑफ लाइट सेंसिटिव नर्व सेल, रोड सेल, कोन सेल। ये इनके कार्य लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद बेटा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द प्यूपिल ऑफ द आई व्हेन ब्राइट लाइट फॉल्स ऑन आवर आइज। तो जब ब्राइट लाइट हमारी आंखों पर पड़ती है तो क्या होता है? तो आप लिखोगे कि यहाँ पे लिखोगे बेटा द प्यूपिल ऑफ आई, देखो मैं पूरा लिख देती हूँ, द प्यूपिल ऑफ आवर आइज गेट्स स्मॉलर इन साइज when bright light falls on our eyes, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा कि द लेंस फोकसेस द लाइट ऑन बैक ऑफ द आई ऑन ए लेयर कॉल्ड। तो बेटा जो लेंस होता है वो लाइट को अपने पीछे कहाँ पर फोकस करता है? रेटिना पर, ठीक है। द डिस्टिंक्टिव कलर ऑफ द आईज इज ड्यू टू, तो बेटा जो अलग अलग कलर होता है हमारी आंखों का वो किस कारण होता है? इरिस के कारण, ठीक है। द स्पॉट एट विच नो विजन इज पॉसिबल इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहलाता है? ब्लाइंड स्पॉट, SPOT। अब बेटा डैश कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आईज। तो बेटा प्यूपिल कंट्रोल करता है, पुतलियाँ कंट्रोल करती हैं, ठीक है।
ओके बेटा, या इरिस लिखोगे, सॉरी बेटा यहाँ पर लिखोगे इरिस कंट्रोल करता है, ठीक है। देखो हमने यहाँ पर पढ़ा था इरिस कंट्रोल दी अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन अवर, क्योंकि वो क्या कर लेता है, अपना साइज बड़ा कर लेता है और हमारी पुतली का साइज छोटा हो जाता है। हाउ आर वी एबल टू सी दी ऑब्जेक्ट, तो हम कैसे देख पाते हैं, तो आप क्या लिखोगे, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंटर्स, ENTERS, ठीक है, ENTER एंटर्स इन आवर आइज, देन ओनली वी आर या वी कैन एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, OB, देखो OBJECT ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।